पेश है नकली वारिस कड़ी आठ, जो है बराड़ के अतीत की झांकी। दिन का पहर है, एक बाजार में आते जाते लोग। बराड़ जो अब जवान है, उसके साथ उसका मित्र अमर, वो अमर जो सरला का पति है। अमर बराड़ से कहता है, मिठाई की दुकान पर तो चला है, जेब में पैसे हैं? बराड़ थे, घर से निकला ही था कि एक भिखारी मिल गया। गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगा, साहब 2 दिन से भूखा हूँ, बुखार भी हो गया है, कुछ पैसे दे दो। जिस काम के लिए जा रहे हो भगवान से पूरा करेगा। मैंने सोचा तेरी होने वाली भाभी वैसे तो भाव देती नहीं, क्या पता है इस भिखारी की दुआ ही लग जाए। सोचकर मैंने जेब में से जितने पैसे थे सब उसको दे दिए। तेरे पास तो होंगे ही। अमर, लो मैं तो आज अपना बटुआ ही घर भूल आया। बराड़, धत तेरे की, मतलब दोनों ही खाकी न गए। अमर, भाभी से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, चल किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास चलते हैं। तू कह रहा था ना तुझे दुबई जाना है। बराड़, नहीं, आज तेरी भाभी के हाथ से मिठाई का स्वाद चखते हैं। अमर, पैसे अपने पास जहर खाने के लिए नहीं, बात करते हो मिठाई खाने की, कहीं भाभी के हाथ से जूते तो नहीं खाने। बराड़, चल चल तो सही, आज तुझे बिना पैसे दावत खिला कर लाता हूँ। अमर, जाने दे यार, क्यों अपने साथ मेरी इज्जत का भी कवाड़ा करवाएगा। बराड़, अरे नहीं यार नहीं, कभी कहीं नहीं होता तेरी इज्जत का कवाड़ा, आज अपने यार का कमाल देखना। हाथ पकड़कर बराड़ अमर को ले चलता है। दोनों एक स्वीट शॉप पर जाते हैं, जहाँ काउंटर पर शारदा नाम की खूबसूरत लड़की बैठी है। अमर और बराड़ दोनों शारदा के पास जाते हैं। शारदा बराड़ को देखती है और मन ही मन बड़बड़ाती है, मिठाई के बहाने ये फिर आ गया मुझसे चोंच लड़ाने। फिर प्रकट रूप से बराड़ से पूछती है, हाँ जी फरमाइए। बराड़, आपकी बड़ी मशहूरी सुनी है। शारदा, क्या? अमर, इसका मतलब आपकी दुकान की। बराड़, सोचा आपके दर्शन ही कर आए। अमर, मतलब मिठाई ही ले आए। आज इसके पापा दुबई से आए हैं, इसी खुशी में हम एक ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं। शारदा व्यंग से, रियली? बराड़, सोचा पार्टी के लिए मिठाई तो अपनी दुकान से ही लेंगे, आप हमारे अपने हैं ना। शारदा, मुझे पता है क्या लगता है। बराड़, हाँ जी क्या लगता है। शारदा, तुम सिरे के लंपट, लेना कुछ नहीं, ठर्क पूरी करने के लिए मुंह उठाकर चले आए। बराड़, ना जी, हम तो बड़े शरीफ बंदे हैं, लगता है आपको गलतफहमी हो गई। शारदा, अच्छा बोलो क्या लेना है। बराड़, लेनी तो बर्फ़ी थी, लेकिन आपके रसगुल्ले लगता है कलकत्ते से मंगवाए हैं। शारदा, हाँ कल ही हवाई जहाज़ से मंगवाए हैं। बराड़, वैसे आपकी दुकान पर कितनी मिठाई होगी। शारदा, तुम्हें कितनी चाहिए। बराड़ अमर की ओर देखकर, अपनी पार्टी में 700-800 लोग तो आ ही जाएंगे। अमर, पिछली बार जब अंकल दुबई से आए थे, तिल रखने को भी तुम्हारी हवेली में जगह नहीं बची थी। 2 एकड़ में फैली तुम्हारी हवेली, फिर भी जगह कहाँ पड़ गई। बराड़, पिछली बार 1 क्विंटल बर्फ़ी लगी थी, इस बार 2 क्विंटल तो लग ही जाएगी। अमर, पक्का लग जाएगी। बराड़, फिर ये बर्फ़ी है भी तो इस मैडम जैसी। अमर, कहीं अगर ये भी उस बर्फ़ी जैसी हुई जो हमने पिछली बार उस दुकान में से ली थी, एकदम बकवास। बराड़, तो फिर एक पीस चाकर देख लेते हैं। शारदा से, दिखाओ जी सैंपल है, ये भी ना कहे कि आपकी बर्फ़ी बकवास है। शारदा अमर को एक पीस बर्फ़ी का देती है। अमर खाकर, अमर, मुझे तो ठीक ही लगी, तुम भी चाकर देख लो, बोला अमर से। अमर, बराड़, हाँ ये भी ठीक है। शारदा को लाओ, मैं भी तसल्ली कर ही लूँ। शारदा बुरा सा मुँह बनाकर एक पीस बर्फ़ी का बराड़ को भी देती है। बराड़ खाकर, लाजवाब। शारदा को नोट करो जी, 20 किलो बर्फ़ी। शारदा चौंक कर, 20 किलो। बराड़, और 10 किलो रसगुल्ले। हाँ रसगुल्ले बढ़िया वाले देना। शारदा, हमारी घटिया चीज़ नहीं बनती। बराड़, फिर एक सैंपल हो जाए, घबराइए नहीं, तौलते वक्त एक एक पीस कम तौल देना। शारदा बुरा सा मुँह बनाकर एक पीस रसगुल्ले का बराड़ को भी देती है। बराड़ खाकर, बराड़ अमर की ओर देखकर, लाजवाब। अमर बराड़ से पूछता है, ये मीठा भी था। शारदा अमर को घूरती है, तो क्या रसगुल्ले फीके भी होते हैं।
अमर होते क्यों नहीं, परसों आपके साथ वाली दुकान से खाए थे, एकदम फीके। बराड़ इसकी भी तसल्ली करवा दीजिए मैडम, दिखाओ इसे भी एक सैंपल। ये भी ना कहे घबराइए नहीं, तौलते वक्त 2-2 पीस कम तौल देना, वैसे हमारी आदत है, हम जो चीज़ लेते हैं जांच परख कर लेते हैं, आपको घाटा बिल्कुल भी नहीं पड़ने देंगे। शारदा बुरा सा मुंह बनाकर एक पीस रसगुल्ले का अमर को भी देती है। अमर खाकर, अमर हाँ है तो मीठा। बराड़ शारदा को, वैसे शारदा जी एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा। शारदा किस बात का? बराड़ एक तो हम इतना माल ले रहे हैं, दूसरे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में है ना, रेट ठीक लगना चाहिए। अब शारदा को यकीन हो जाता है कि ये सामान पक्का लेंगे, मुस्कुरा कर कहती है शारदा मिस्टर बराड़ डोंट वरी। बराड़ चलो फिर और लिखो, 50 किलो लड्डू मोती चूर के। शारदा लिखने लगती है। हाँ एक एक सैंपल भी हो जाए। शारदा मुस्कुरा कर, ज़्यादा मीठा नहीं खाया करते, शुगर हो जाती है। बराड़ आप ये मशवरा अपने हर ग्राहक को देती हैं? शारदा हर एक को जो आप जैसा हो। बराड़ मतलब जो खास हो, आपके दिल के करीब। शारदा फिर बुरा सा मुँह बनाती है और एक एक लड्डू दोनों को देती है। बराड़ खाकर अमर से, मेरा ख्याल है इतनी आइटमें बहुत हैं। अमर मेरा ख्याल है 5 किलो गुलाब जामुन भी ले ही चले। बराड़ ये कहना तेरी लाल गुलाब जामुन खाने के लिए पीट अप कर रही है। अमर शर्मा कर, यह भी कोई पूछने की बात है? तेरे मेरे घर वालों ने घर तो मिठाई खाने नहीं देनी, यहाँ खाकर अपना चाव तो पूरा कर लें, और इतने माल में से किसी को क्या पता चलेगा कि हमने टांका लगा लिया। शारदा की ओर मुड़कर, क्यों मैडम जी? शारदा नो ये अंडरस्टैंड, दोनों को एक एक गुलाब जामुन देती हुई, ये मेरी तरफ से। बराड़ गुलाब जामुन पकड़ते हुए, ना शारदा देवी जी ये बात गलत है, ये आपको हमारे माल में से काटनी पड़ेगी। अगर आपने हमको अपनी तरफ से कुछ देना ही है तो एक एक काजू बर्फी का पीस छिकाइए, जो हमने लेनी नहीं। शारदा दोनों को एक एक काजू बर्फी का पीस देती है, जिसे खाते ही बराड़ बाहर की ओर भागता है, ऐसे विनय करता है जैसे उसे उबकाई आ रही हो। यह देखकर अमर डरने का विनय करता है और घबराए स्वर में शारदा को कहता है अमर मैडम जी ये आपने क्या खिला दिया? आपको पता है ये कितने बड़े घर का इकलौता बेटा है, अगर इसको कुछ हो गया आप तो गई अंदर, कहकर वो तेज़ी से बराड़ के पीछे भागा। शारदा घबराकर, ऐसा क्या था बर्फ़ी में, कहीं कोई छिपकली तो? तभी घबराया सा अमर शारदा के पास आता है और कहता है अमर मैडम जी टैक्सी करवा कर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जल्दी से 500 का नोट निकालो, नहीं तो आप गई अंदर। शारदा को सोचती है और 500 का नोट निकाल कर देती है। अमर बाहर आता है, शारदा उसके पीछे ही आती है। अमर एक रिक्शे वाले को रोकता है और उसमें बराड़ को बिठाकर रिक्शे वाले को कहता है चल हॉस्पिटल ले चल। शारदा उनको रिक्शे में बैठा देखकर अंदर जाती है। अंदर काउंटर पर बैठकर अपने आप से कहती है इस बर्फ़ी को तो फेंकूं। तभी उसका बाप आता है। शारदा बाप से कहती है पापा ये जो काजू की बर्फ़ी है इसका एक पीस ग्राहक को दिया था, खाते उठने लगा, लगता है इस बर्फ़ी को फेंकना पड़ेगा। क्या बात करती है बेटा, एक पीस खाता है? फिर शारदा के मुड़कर, मुझे कुछ हुआ? लगता है कोई तुझे बेवकूफ़ बना गया। उधर एक मोड़ पर जाकर बराड़ रिक्शे वाले से, क्या चींटी की चाल चल रहा है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, तेज तेज बदल मार। रिक्शे वाला, इतनी तेज तो चल रहा हूँ। बराड़ गुस्से से, ये तेज चल रहा है, नीचे उतार हमें। अमर से, अमर कोई टैक्सी कर, मैं तो गया। अमर उसकी बात समझ कर रिक्शे वाले को, रोक ले भाई, जब तक तू पहुँचेगा तब तक तो मेरे यार का नाम सत्य हो जाएगा। रिक्शे वाला बुरा सा मुँह बनाकर उनको उतारता है और बड़बड़ाता हुआ जाता है। सड़क के किनारे एक केले वाला खड़ा है। बराड़ उसे देखकर अमर से, देखा मेरे दिमाग का कमाल, कैसे घुमा दिया तेरी भाभी को, चल अब तेरी भाभी के पैसों से केले छके। दोनों केले खा रहे हैं। केला खाते हुए अमर बराड़ से, अमर यार भाभी से 500 लेकर हमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे लिए 500 कुछ नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए। बराड़ पश्चाताप भरे स्वर में, हाँ यार वो कहते हैं ना अमीर की सना गरीब का कबाड़ा, कहकर वह घूमता है सामने गुस्से से, नथुने फैलाए। शारदा खड़ी है जिसे देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। यहाँ ख़त्म हुई कड़ी 8, कहेंगे कड़ी 9 कल को। तब तक नमस्कार।